बच्चों, आज हम आपको बीपीएमपी ओमर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम भारत में महत्वपूर्ण नदियों के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसके बारे में बताएंगे। कक्षा 10 के बच्चे से ध्यान से और बहुत ध्यानपूर्वक एक नहीं 2-3 बार करके इसको देख लें, ताकि ये मानचित्र में नदियां जरूर पूछा जाता है, वो चाहे 1 नंबर का पूछा जाए, लेकिन इसमें 1 नंबर जरूर आपको मिलेगा बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत। इसलिए आपको ध्यान से देखिए भारत का मानचित्र। भारत में मानचित्र में सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आपको मानचित्र तो मिल जाएगा, लेकिन दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दिशाओं में मानचित्र में आपका जैसे सबसे पहले हमने इसके पूर्व अध्ययन में पढ़ा चुके हैं कि दिशाओं में उत्तर दिशा, भारत में मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है, यानी कि हमारे मानचित्र जैसे आपको मिल गया, उत्तर दिशा पहले ज्ञात करेंगे तो उत्तर दिशा हमेशा मानचित्र में ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। जैसे पूरा भारत का मानचित्र है और उसमें प्लस का चिन्ह बना लेंगे, उस प्लस के चिन्ह में हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर होगी, यानी हमारा कहने का मतलब ये उत्तर हो जाएगा। और जब उत्तर एक दिशा पता चल जाने के बाद अन्य 3 दिशाएं अपने आप से हम पता लगा सकते हैं। उत्तर के ठीक विपरीत हम दक्षिण होगा और दक्षिण और उत्तर के यानी दक्षिण दिशा में मुंह करने से दक्षिण दिशा की तरफ अगर कोई मुंह करके कोई खड़ा हो जाता है तो उसके बाईं ओर हमारा पूरब होता है, यानी कि पूरब हमारा ये कहलाएगा और ये पूरब हमारा पूर्वी राज्यों की तरफ संकेत करता है और पूरब के विपरीत पश्चिम, ये पश्चिम राज्यों की तरफ भी संकेत करता है। इस तरह से हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नदियों के बारे में हम ध्यान दीजिए। नदियां महत्वपूर्ण नदियां, जैसे हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है, जो भारत की पवित्र नदियों में से एक है, जो हमारे उत्तराखंड के ग्लेशियरों से पिघलकर आती है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उत्तराखंड है किधर। अगर उत्तराखंड को हम पता नहीं कर सकते तो हम मानचित्र में कतई नहीं दर्शा सकते, और उद्गम कहाँ से हुआ है और कहाँ गिरती है और किन राज्यों से होकर जाती है, ये पता करना अति आवश्यक है। इसलिए इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले ये हमारा उत्तराखंड है, यानी ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। इस बात को ध्यान रखें, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य उत्तराखंड के गोमुख क्षेत्र से, यानी ग्लेशियर पिघल के कई धाराओं से निर्मित होकर के हमारी गंगा नदी आकर के मैदानी भागों में प्रवेश करती है और बहती हुई उत्तर प्रदेश से बहती हुई सीधा बिहार से पश्चिम बंगाल से सीधा समुद्र में मिल जाती है। यानी ये ध्यान दीजिए, गंगा नदी उत्तराखंड से प्रारंभ होती है और कई छोटे छोटे ग्लेशियर पिघल कर आते हैं और जिससे इसका जल बहुत सफ़ेद होता है और ये आकर के हमारे बंगाल की खाड़ी में जिसे सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। और गंगा नदी में बहुत सारी नदियां मिलती जाती हैं। इसे गंगा द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यमुना नदी भी हमारे उत्तराखंड से निकलती है और ये गंगा नदी के दाहिनी ओर से चलती हुई आती है, बराबर बहती हुई समतल मैदानों से, और इलाहाबाद के नज़दीक ये गंगा नदी के साथ मिल जाती है। जब ये गंगा नदी के साथ मिलती है तो वहाँ पे संगम का निर्माण करती है और वहाँ पे उस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा नदी, और यहाँ से यमुना नदी विलुप्त हो जाती है और आगे चल करके गंगा नदी से बहुत सारी नदियाँ मिलकर के गंगा सागर का निर्माण करती हुई और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद गंगा का एक क्षेत्र हमारा यानी आगे बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है और एक क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, दूसरा क्षेत्र बांग्लादेश में घुस जाता है, जिसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ये ध्यान दीजिए बच्चों, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। जो क्षेत्र हमारा बंगाल की खाड़ी में घुसता है वो पद्मा के नाम से जानते हैं। जरूर क्वेश्चन पॉइंटेड है, इसको याद रखिएगा, पूछा भी गया है कई बार। पद्मा नदी के नाम से जानते हैं और ये ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी चीन के तिब्बत क्षेत्र से निकलती है, जिसमें मानसरोवर झील हमारा देखिए
ये क्षेत्र हमारा इंगित करिए, हमारा क्षेत्र ये उत्तराखंड के ऊपरी सिरे में ये इतना क्षेत्र मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। पुरातनों में कहा गया है कि हनुमान जी जब लंका का विजय प्राप्त करके पहुँचे थे तो मानसरोवर झील के पास अपना विश्राम बनाया था। तो वहीं पे मानसरोवर झील के पास से जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ से पूर्व दिशा की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। आपको बता दें, नदियाँ जितनी भी बहती हैं धरातल के अनुसार बहती हैं, जहाँ धरातल उसको ढाल मिलेगा उस ओर बहती हैं। हमें आपको बता दें, ये हमारा पहाड़ी एरिया है, तो ये नदी हमारी सीधे पहाड़ के किनारे 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 चीन में ही बहती है, तिब्बत क्षेत्र में, और ये सीधा पूरब की ओर बहती हुई और ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। यानी भारत के समतल, यानी चीन के समतल एरिया में बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। अरुणाचल से प्रवेश करती हुई असम में, असम से फिर हम ये बांग्लादेश में घुसती है और बांग्लादेश में सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यही क्षेत्र गंगा नदी का क्षेत्र मिल करके ये पद्मा नदी इसमें मिल जाती है। अब एक बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम जमुना नाम से जानते हैं। जमुना याद रखिएगा, जमुना नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं और भारत में हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं और तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। ये बात को याद रखिएगा, ये पूछा गया है। तो अब ये महत्वपूर्ण नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, सबसे बड़ी, लंबी नहीं, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है और सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। देखिए, अगर बड़ी का नाम लेते हैं तो हमारा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा और लंबी का नाम लेते हैं तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो महत्वपूर्ण नदियों में से एक ये ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, जमुना हो गई, और इसके बाद हमारी दूसरा महत्वपूर्ण है एक नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। मध्य में ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ और पठार है, इधर से नर्मदा नदी निकलती है। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और ये गिरती हुई दिखाई देती हैं। ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये महत्वपूर्ण नदियाँ जरूर पेपर में पूछी जाएंगी। ये हमारी ऊपरी सिरे वाली नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, और ये ताप्ती नदी है। केवल यही दो नदियाँ उल्टा बहती। उल्टा कहने का मतलब ये नदियाँ हमारे पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। लगभग सारी नदियाँ हमारी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलती हैं। इसके बाद आती है हमारी नदी है कावेरी। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी नदी कावेरी हमारी बहती है। देखिए ध्यान से, कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है, ये कावेरी नदी है। और एक महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी भी हमारे भारत से, चीन से निकल के आती है और भारत में ऊपर की ओर बहती हुई चलती है और सीधा फिर पाकिस्तान में घुसकर ढाल की ओर, समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। देखिए सिंधु नदी, ध्यान से देखिएगा भैया। और ये गिर गई, लाहौर से होते हुए सीधा निकल गई समुद्र में। ये हमारी सिंधु नदी है। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।